115 साल पहले जब प्लास्टिक इजाद हुआ तब इसे नायाब चीज माना गया था। ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर जो अपनी क्वालिटी की वजह से सालों साल चलता है। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ होने की वजह से प्लास्टिक घर हो, ऑफिस हो, बाजार हो, हर जगह पहुंच गया। आज करेंसी से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली हर चीज में प्लास्टिक थोड़ा या फिर पूरा मौजूद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पिछले 50 साल में प्लास्टिक का इस्तेमाल 20 गुना बढ़ गया है। लेकिन मीनाक्षी, यही इस्तेमाल इंसान, जानवर, पर्यावरण तीनों को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे देश में तो प्लास्टिक पॉल्यूशन सेहत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अमित, क्योंकि प्लास्टिक के गर्म होने पर उसमें मौजूद बिस्फेनॉल ए केमिकल खाने पीने की चीजों में घुलकर शरीर के अंदर पहुंच जाता है और कई बार कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी की वजह भी ये प्लास्टिक ही बनता है। और बच्चों की मेमोरी पावर भी कमजोर करता है। बिस्फेनॉल ए शरीर में हार्मोन बनने के प्रोसेस और उनके लेवल को इफेक्ट करता है। यहां तक कि ये जहरीला केमिकल प्रेग्नेंट महिलाओं की सेहत पर भी सीधा असर डालता है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक हवा में तैरते माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स नाक मुंह के जरिए डायरेक्ट हमारे शरीर में एंटर करते हैं और हार्ट अटैक, किडनी फेलियर के साथ ही लंग्स की परेशानी को भी बढ़ा रहे हैं। और इतनी सारी दिक्कतें होने के बावजूद इस जानलेवा चीज का इस्तेमाल रुक नहीं रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के बाद भारत में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हर साल 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा सिर्फ हमारे देश में निकलता है। थोड़ी सी राहत वाली खबर यह है कि जानलेवा प्लास्टिक पोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स को देखते हुए दुनिया के 80 देश सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा चुके हैं और इसी महीने हमारे देश में भी सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। लेकिन ये काफी नहीं है, हमें खुद भी एहतियात रखना होगा। प्लास्टिक के अटैक से हार्ट, किडनी, लंग्स को बचाना होगा। अपने जीवन के प्लास्टिक को यहां से आउट करके कुछ ऑल्टरनेटिव तलाशना होगा। अमित, इसके लिए तो स्वामी रामदेव के पास ही हमें चलना होगा, जो न सिर्फ सिंथेटिक पॉलीमर से होने वाली बीमारी, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से बचने के उपाय बताएंगे, बल्कि जीवन से प्लास्टिक को कैसे आउट किया जाए, ऑर्गेनिक चीजों को इन किया जाए, यह हम उनसे समझेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। और आज जिन महिलाओं को, किसी को ब्रेस्ट, किसी को यूट्रस का कैंसर था, ये लड़की प्रियंका तो इतनी बुरी हालत में थी कि इसको यूट्रस में कैंसर हुआ और वही कैंसर का पीछे ही छोड़ दिया कैंसर। लेकिन अब सिस्टोग्रिड खा के, प्राणायाम करके, अब क्या हालत है ना? जी बाबा जी, मेरा दर्द तो बिल्कुल गायब है। कितने दिन से कर रहे हो? मैं जनवरी से आपका सिस्टोग्रिड डायमंड, वृद्धि वादिका, सारे एग्जांपल पिछले रखे। इसको ब्रेस्ट से शुरू हुआ, ब्रेन तक पहुंच गया था, इसकी रोकथाम कर दी है। ये एक बड़ी श्रृंखला है। और ये जो विजय लक्ष्मी है, खड़ी हो ना, तेरी क्या हालत थी जब यहाँ आई थी? और इसके बगल में रेनू है, तुम भी। ओम स्वामी जी, डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरी के लिए बोल दिया था 8 जुलाई को। कहते हैं दोनों ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेंगी, स्किन अगर कम पड़ गई तो कहीं और से लेके उसको पैच करना पड़ेगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला अभी 1 हफ्ता है, पतंजलि चलते हैं, बाबा जी से मिलते हैं। जब मैं आपके पास आई, आपने बोला 15 दिन यहाँ रुको, उसके बाद फिर 3 महीने बाद आप आके मिलना कि कहाँ कैंसर है। और 15 दिन में मुझे इतना आराम है, बहुत ज्यादा। अब क्या हाल है? बहुत अच्छा। वो गांठ का कम हो रही है। अब इसकी गांठ कम हो रही है और रिवर्स होना शुरू हो गया 15 दिन में कैंसर। ये बड़ी बात है। और इसका क्या हाल है? ओम बाबा जी, ओम। 28 साल पहले मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में गांठ हुई थी, मैंने निकलवाया था। लेकिन 2 महीने से उसमें बहुत जलन हो रही थी। मैंने कहीं टेस्ट नहीं कराया, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैं सीधे यहाँ आ गई। आज मेरा चौथा दिन है, जलन 75% मेरा कम हो गया है। बैठ जाओ। है? अब देखो, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही ज्यादा करवाता हूँ मैं कैंसर वालों से, तो ज्यादा उनसे हो नहीं पाता है। और कहता हूं कि पहले दिन से ही अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। ये मिट्टी के घड़े खाली दिखाने के लिए नहीं रखे हैं, खाली ये बताने के लिए रखे हैं कि अपने घरों में मिट्टी के घड़े में पानी रखो, तांबे में पानी रखो, कांसे में पानी रखो। मिट्टी के बर्तन, ये जो है ये भी तांबा जैसा ही लग रहे हैं, ये मिट्टी वाले भी। ये मिट्टी का ही थर्मस है, ये मिट्टी के ही जो है अचारदान है। मिट्टी का, सोना, चांदी, तांबा, जिसको जो उपलब्ध हो अपने घरों में
अपने प्लास्टिक के यूज को एक तो घटाइए और उसके बाद आप एक नैसर्गिक जीवन को अपनाइए। आज चारों तरफ आसमान में मेघ है, यहाँ खूब हरियाली है और हरियाली के बीच में पतंजलि औषधीय उद्यान में, हर्बल गार्डन में हम यहाँ पर ये योगाभ्यास कर रहे हैं। प्रकृति के संग नाता जोड़ो, प्लास्टिक से नाता तोड़ो। जितना पोल्यूशन से, रेडिएशन से, केमिकल से आज हमारे हेयर केयर में, आज हमारे स्किन केयर में, डेंटल केयर में सब जगह केमिकल केमिकल, चारों ओर रेडिएशन, चारों ओर पोल्यूशन, चारों ओर प्लास्टिक, चारों ओर नेगेटिव एनर्जी। और इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का ये प्रभाव होता है कि व्यक्ति को, किसी को ब्लड में, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को यूट्रस में, किसी को ओवरी में। इधर ये तो बहनें थी जिनको ब्रेस्ट से लेकर के ब्रेन तक, यूट्रस, ओवरी से लेकर के अलग अलग जगह उपद्रव था कैंसर का। इधर हमारे भाई बैठे। अब ये जो हमारे बीच के भाई साहब हैं, क्या नाम है, राजकुमार गोयल साहब, अब इनको एक जगह हुआ, दूसरी जगह हुआ, मल्टीपल फैलता ही जा रहा था। इन्होंने कहा अब बहुत हो लिया, अब कितनी जगह काटोगे, अब योग की शरण में आ गए राजकुमार जी। चलिए राजकुमार जी, आप स्वामी जी बस्ती का आपके शरण में आ गए तो ठीक भी हो घंटा जाएंगे। करना है। स्वामी जी, जो प्लास्टिक कभी एक चमत्कारी घंटा, माना अनुलोम जाता विलोम था, एक घंटा। जी वो मेरे अब भाई जान अमित पर जी। आफत बन गया स्वामी जी। और प्लास्टिक पोल्यूशन से तो कैंसर का खतरा बढ़ ही रहा है। स्वामी जी, सेहतमंद जीवन में कैंसर की एंट्री ना हो, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए और क्या आयुर्वेदिक उपाय अपनाने चाहिए? अब देखो अमित जी, आप बहुत दिनों में लौटे हो। जी स्वामी वैसे जी। तो आप दिन भर एंकरिंग करते हुए या आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए लेह लद्दाख से लेकर के देश विदेश में कहीं भी आप पहुंच जाते हो एक क्षण में ही। योगी हो गए हो, सिद्ध, संकल्प सिद्ध योगी। स्वामी जी, आपके साथ जो वक्त गुजारने को मिला उससे काफी कुछ सीखे हैं। आपने जो पूछा उसका उत्तर दे रहा हूं। तो भस्त्रिका, less oxygen supply is the main cause of all diseases and full oxygen supply is the complete solution for all diseases। अब ये यहां से यात्रा शुरू हो रही है। तो भस्त्रिका 1 घंटा करनी है। कितनी देर करनी है भाइयों? 1 घंटा। और कपालभाति भी बहनों 1 घंटा। वहीं रहो, अभी आगे मत आओ। और कपालभाति भी 1 घंटा, अनुलोम विलोम भी 1 घंटा। प्राणायाम ही करेंगे तो सारे रोग मिट जाएंगे। जो मीनाक्षी जी बार बार कहते रहते हैं ना कि स्वामी जी बोलते हैं 99% बीमारियों का सॉल्यूशन प्राणायाम से ही हो जाता है। इसमें कैंसर सेल्स कैनॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट, ये जॉन हॉपकिंस भी कह रहा है, ये एमडी एंडरसन भी कह रहा है, ये स्वामी रामदेव कह रहा है। अब तो वर्ल्ड में इसके ऊपर बड़े बड़े रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके। इसलिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो करना ही है। फिर जो कर सकें तो भस्त्रिका ऐसे आसन के साथ करना है। अब देखो आसन के साथ, चलो खड़ी हो जाओ। आसन के साथ, ताड़ासन के साथ, सब भाई बहन खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन के साथ भस्त्रिका हो गया। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत ये संजीवनी है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये अल्टीमेट मेडिसिन है। रेडिएशन क्यूमो से भी ज्यादा शक्ति है प्राण की। 7 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से प्राणी, इससे भी तेज गति है इसकी, सूर्य की रश्मियों से भी ज्यादा है। श्रीमद् भगवद गीता में तो कहा दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत् उत्थिता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।